रात के ठीक 2:17 गुजरात के सुनसान हाईवे 27 पर एक पुराना माल से भरा ट्रक तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। आसमान में काले बादल थे, हवा में धूल उड़ रही थी और सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। ट्रक के अंदर स्टीयरिंग पर बैठा था अमित, 42 साल का अनुभवी ड्राइवर, जिसने अपनी आधी जिंदगी सड़कों पर गुजारी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, आंखें लाल थीं, हाथ भारी हो चुके थे। उसके पास वाली सीट पर बैठा था उसका बचपन का दोस्त रमू, जो पिछले कई सालों से उसका खलासी था। दोनों एक ही गांव के थे, साथ खेले थे, साथ बड़े हुए थे और अब साथ कमाते थे। रमू ने अमित की तरफ देखा और कहा, भाई, तू बहुत थक गया है, ट्रक मुझे दे दे, थोड़ी देर मैं चला लेता हूं। अमित हल्का सा हंसा, तू चलाएगा? पिछली बार बैक करते खंभा तोड़ दिया था। दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद अमित ने ट्रक सड़क किनारे रोका और स्टीयरिंग रमू को दे दिया। रमू खुशी से सीट पर बैठ गया। ट्रक फिर चल पड़ा। रात और गहरी होती जा रही थी। कुछ किलोमीटर बाद रमू ने कहा, बहुत प्यास लगी है, आगे कोई पेट्रोल पंप आए तो रोकना। ये सुनते ही अमित का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने बाहर सड़क की तरफ देखते हुए धीमे स्वर में कहा, आगे एक पंप आएगा, पर याद रखना, गाड़ी से नीचे मत उतरना। रमू हंस पड़ा, क्यों? पेट्रोल पंप है या जेल? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखने लगा। 10 मिनट बाद सड़क के किनारे एक पुराना पेट्रोल पंप दिखाई दिया। आधी लाइटें जल रही थीं, आधी बुझी हुई थीं। बोर्ड टूटा हुआ था। एक तरफ पुराना वॉशरूम था, दूसरी तरफ पानी की टंकी। पूरी जगह सुनसान थी। रात के 3 बजे वहां कोई इंसान नहीं दिख रहा था। रमू ने ट्रक रोक दिया। अमित तुरंत बोला, तू यहीं बैठ, मैं पानी लेकर आता हूं, नीचे मत उतरना। अमित बोतल लेकर उतर गया और अंधेरे में पंप की तरफ चला गया। 2 मिनट बीते, 5 मिनट बीते, 8 मिनट बीत गए। रमू चिढ़ गया, इतनी देर? पानी लेने गया है या कुआं खोदने? उसे टॉयलेट भी जाना था। उसने सोचा, जगह ठीक ही लग रही है, बेकार डराता है। वो बिना बताए ट्रक से उतर गया और वॉशरूम की तरफ चला गया। अंदर बदबू थी, लाइट बार बार झपक रही थी, दीवारों पर नमी थी। रमू जल्दी से बाहर निकला। जैसे ही बाहर आया, उसके कदम वहीं जम गए। ट्रक अपनी जगह पर नहीं था। उसकी सांसें अटक गईं। उसने इधर उधर देखा। दूर हाईवे पर उसका ट्रक खड़ा था, हेडलाइट्स जल रही थीं और ड्राइवर सीट पर अमित बैठा था। रम्मू चिल्लाया, अमित! वो भागता हुआ ट्रक तक पहुंचा, दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप हिल रहा था, इंजन चालू था, सीट खाली थी। रम्मू डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट हुई, बिना बताए नीचे क्यों उतरा? रम्मू कांप उठा, पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। तभी असली अमित अंधेरे से निकल कर आया। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। उसने जोर से कहा, नीचे मत देख, ट्रक की तरफ मत देख। रम्मू लगभग रो पड़ा। अमित, अभी तो अंदर बैठा था, ये क्या है? अमित ने उसका हाथ पकड़ा और पीछे खींचते हुए कहा, मैं जानता था, इसीलिए मना किया था। रमू हांफते हुए बोला, क्या जानता था? अमित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, 5 साल पहले मैं इसी पंप पर रुका था। मेरे साथ दूसरा खलासी था, वो भी बिना बताए नीचे उतरा था। उसने भी मुझे ट्रक में बैठा देखा था। वो भागकर ट्रक तक गया और सुबह उसकी लाश 5 किलोमीटर दूर मिली थी। रमू का चेहरा सफेद पड़ गया। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अमित ने आंखें झुका ली, तू मानता नहीं। तभी अचानक पेट्रोल पंप की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स जल रही थीं। हेडलाइट्स के सामने एक आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर। धीरे धीरे उसने चेहरा उठाया। वो रमू था, रमू का दूसरा रूप। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा मुस्कुरा रहा था। वो धीरे से बोला, चल, ट्रक में बैठ। अमित चिल्लाया, कानों पे हाथ रख, इसकी आवाज मत सुन। दोनों ट्रक की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा लॉक था। वो दूसरा रमू धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में सरक रहा था। अमित ने जेब से एक पुराना धागा निकाला और ट्रक के साइड मिरर पर बांध दिया। फिर जोर से बोला, जिसका रूप लिया है उसके नाम से तुझे रोकता हूं। अचानक तेज हवा चलने लगी। टूटा हुआ बोर्ड गिर पड़ा। पंप की खिड़कियां कांपने लगी।
वो नकली रमू जोर से चीखा। ट्रक का लॉक अपने आप खुल गया। अमित और रमू तुरंत अंदर कूद गए। अमित ने चाबी घुमाई। इंजन ने आवाज की, पर स्टार्ट नहीं हुआ। वो नकली रमू अब विंडशील्ड पर चढ़ चुका था। उसका चेहरा कांच से चिपका हुआ था। रमू चीखा, अमित भाई कुछ कर। अमित ने दोबारा चाबी घुमाई। अचानक ट्रक एक झटके से स्टार्ट हो गया। नकली रमू नीचे गिर पड़ा। अमित ने गियर डाला और ट्रक पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ पड़ा। पीछे से आवाजें आ रही थीं। रमू, वापस आओ, रमू। रमू ने पीछे देखा। पेट्रोल पंप गायब था। वहां सिर्फ खाली मैदान था। कुछ देर बाद सुबह होने लगी। दोनों एक पुराने ढाबे पर रुके। हाथ कांप रहे थे। चेहरों पर रात का डर अभी बाकी था। ढाबे वाले ने चाय रखी। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर अमित बोला, ठीक है। रमू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू साथ था, इसलिए बच गया। अमित की आंखें भर आईं। पागल, बचपन से साथ हैं, तुझे कुछ होने देता क्या? दोनों हंस पड़े। तभी ढाबे का बूढ़ा मालिक उनके पास आया और बोला, तुम दोनों रात को पुराने पेट्रोल पंप पर रुके थे? दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अमित बोला, हाँ, आपको कैसे पता? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि वो पेट्रोल पंप तो 10 साल पहले आग लगने से जलकर बंद हो गया था। दोनों के हाथ से कप छूटते छूटते बचे। मतलब जो हमने देखा? रमू बुदबुदाया। बूढ़ा बोला, उस जगह बुरे लोग फंसते हैं, सच्चे दोस्त बच जाते हैं। रमू ने अमित के कंधे पर हाथ रखा। अमित हल्का सा मुस्कुराया। दोनों वापस ट्रक में बैठे और सफर पर निकल पड़े। सूरज निकल चुका था। सड़क सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। कुछ दूर जाने के बाद रमू ने रियर मिरर में देखा। दूर वही पेट्रोल पंप फिर खड़ा था और उसके बाहर एक आदमी हाथ हिला रहा था। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी। रमू बोला, अब डर लग रहा है? अमित हंसकर बोला, नहीं, लगता है किसी ने हमें बचाया था। ट्रक हाईवे पर आगे बढ़ता गया और पीछे वो रहस्यमयी जगह धुंध में हमेशा के लिए खो गई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सपोर्ट हमें और अच्छी हॉरर स्टोरीज लाने की हिम्मत देता है। प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।